गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी में आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में इस बात की श्योरिटी है कि आपके दिमाग से बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फॉर एग्जांपल कि सर, अर्थक्वेक आता क्यों है? क्या इसके पीछे कोई रीजन सच में नाग के ऊपर में पूरी की पूरी अर्थ जो है टिकी हुई है, या फिर इसके पीछे कुछ और रीजन है? साथ में ये जान पाएंगे कि सर वॉल्केनिज्म क्यों आता है, रॉक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और अर्थ के इनसाइड में एक्चुअली है क्या। इन सारे चीज़ों के बारे में जो भी आपके दिमाग में डाउट होते रहते हैं, आज वो सारे के सारे क्लियर्स हो जाएंगे इस चैप्टर में। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर क्या हमने पढ़ा था? इन्वायरमेंट के बारे में। वो सारा डिटेल्स में हमने एक ही लेक्चर में कवर कर लिया था। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखी, इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट देखे थे, इन्वायरमेंट्स कितने टाइप के होते हैं ये देखे थे, सबको विथ एग्जाम्पल्स डिटेल्स में हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में, जिसका टाइटल इनसाइड आवर अर्थ, इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। और फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। आखिर में पढ़ना ही क्यों है इनसाइड आवर अर्थ? वो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, अर्थ के सरफेस पे हमने बताया था आपको कि अर्थ के 2 सरफेस होते हैं। एक अर्थ का ऊपर का सरफेस और एक अर्थ का इनर सरफेस। तो ऊपर वाले सरफेस को बोलते हैं अपर सरफेस। अर्थ के अपर सरफेस पे जो भी चेंजेज होते हैं हम जो है अपने आंखों से देख सकते हैं, बट अर्थ के इनसाइड में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी, बहुत सारे ऐसे चेंजेज होते हैं जो हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। तो जब देख नहीं सकते तो उसके बारे में जानना और ज़्यादा ज़रूरी होता है। कर आखिर में ये सारे चेंजेज होते क्यों हैं अर्थ के अपर सरफेस पे, लाइक कि प्लेन्स है, हम एग्रीकल्चर करते हैं, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें हम खुद खुद डेवलप करते हैं जो ह्यूमन बींग्स, और कुछ जो है पहले से एग्जिस्ट करती है नेचर के द्वारा। इनको इनको तो हम वाली बात ही देख पाते हैं, बट जो इनसाइड आवर अर्थ है, इसको जानने के लिए हमको इसको थोड़ा सा डिटेल्स में स्टडी करना पड़ेगा। उसके सामने लिखा पिक्चर है, देख रहे हैं, ये अर्थ का सबसे अपर सरफेस है। इसको बोलते हैं अर्थ का अपर सरफेस। जैसे इनसाइड में जाएंगे तो ये कुछ ऐसे जो है स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर में एक और स्ट्रक्चर, और सबसे लास्ट में एक और स्ट्रक्चर। तो ये है इनसाइड आवर अर्थ। अर्थ के इनसाइड में इंटीरियर में जैसे हम एंट्री करना शुरू करते हैं, वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होना हो शुरू हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। ठीक है। हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ हमारा क्या एक बहुत ज़्यादा क्या है, हमारा होमलैंड। होमलैंड क्यों? कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है और जितने एनिमल किंगडम है, सारे लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ के सरफेस पे। बट ये जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, बहुत ही ज़्यादा क्या है, डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड और आउटसाइड में बहुत ज़्यादा चेंजेस इसके ऊपर में होते रहते हैं। आउटसाइड में क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं? हवा बहुत तेज चलती रहती है, फ्लड्स आते रहते हैं, या फिर साइक्लोन्स आते रहते हैं, या फिर कहीं ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया। तो इसके कारण में बहुत सारे चेंजेज होते रहते हैं। हवा चलेगी तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ टूटेगा, ये चीज़ें होती रहती हैं। सेम तरीके से अर्थ के इनसाइड में भी चेंजेज होते रहते हैं। तो ऐसे चेंजेज जो अर्थ के आउटसाइड में होती हैं, तो एक फोर्स के कारण होती है, उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्या बोलेंगे? अर्थ के सरफेस पे जो भी चेंजेज होती हैं अपर सरफेस पे, तो जिस फोर्स के कारण होती है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो चेंजेज अर्थ के इनसाइड में होती हैं, उस टाइप के फोर्सेस को बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। 2 फोर्सेस के नाम जाने आप। इंडोजेनिक फोर्सेस कहाँ कहाँ अप्लाई होगी? अर्थ के इंटीरियर में। एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस अप्लाई होती है अर्थ के अपर सरफेस में। इन फोर्स को लगाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे एयर हो गया, विंड, वाटर हो गई, ग्लेशियर्स हो गए। ग्लेशियर्स भी जब मेल्ट होते हैं तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को है बनाते हैं। तो ये सारे कहलाते क्या कहलाते हैं? एक्सट्रोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस को जानने के लिए सबसे पहले हमको अर्थ का इंटीरियर देखना होगा। प्याज आपने देखा है कभी? जैसे जो ऑनियंस होते हैं, ऑनियंस के अंदर में क्या होते हैं, ऐसे लेयर्स होते हैं ना। लेयर्स में सबसे बीच में ऐसे वाइट कलर का पार्ट है, उसके ऊपर में ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर। सेम तरीके से जो अर्थ का हमारा इंटीरियर है, अर्थ में भी बहुत सारे ऐसे क्या है, कंसेंट्रिक लेयर्स है। कंसेंट्रिक लेयर मतलब कि सारे जो लेयर्स हैं, ऐसे सर्कुलर जो लेयर हैं, उनका सेंटर तो एक ही है, बट इनका रेडियस अलग अलग है। सेंटर एक हो और रेडियस अलग अलग हो, तो ऐसे सर्कल्स को क्या, और ऐसे लेयर्स को बोलते हैं कंसेंट्रिक लेयर। तो वैसे ही हमारी जो अर्थ है टोटली किससे बनी हुई है? कंसेंट्रिक लेयर से। और कितने लेयर्स हैं? प्याज का छिलका से उतारते जाइए, लेयर्स हैं, लेयर के अंदर लेयर, फिर लेयर। वैसे ही हमारी जो अर्थ है ओनियन के जैसे में, इसमें क्या मिलते हैं? लेयर मिलते हैं। अभी की टोटल जो लेयर हैं
वो टोटल हैं कितने? 3। फर्स्ट को बोलते हैं क्रस्ट, सबसे टॉप मोस्ट लेयर, सबसे अर्थ का ऊपर का जो लेयर उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे जो लेयर होता है उसको बोलते हैं मेंटल, और मेंटल के नीचे में जो लेयर होता है उसको बोलते हैं, ये जो रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं कोर। लेकिन कोर में भी दो पार्ट होते हैं, कोर में भी दो पार्ट होते हैं। इस कोर में दो पार्ट वाले को, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं आउटर कोर, और सबसे अंदर में जो होता है उसको बोलते हैं इनर कोर। मीन्स अर्थ के इंटीरियर में 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से? क्रस्ट, सबसे टॉप मोस्ट लेयर ऊपर का, देन सेकंड होता है मेंटल, क्रस्ट के जस्ट नीचे में भी, उसके बीनीथ में मेंटल, एंड थर्ड कोर होता है जिसको थर्ड लेयर को बोलते हैं कोर। कोर में दो पार्ट्स होते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। आउटर कोर ऊपर होगा और इनर कोर नीचे होगा। क्लियर? अब ये क्रस्ट है क्या? क्रस्ट क्या है? हम जहाँ भी रहते हैं ना, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जहाँ पे हम प्लांटेशन करते हैं, बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, रहने के लिए घर बनवा रहे हैं, ये सारी की सारी किस पे, किस लेयर के ऊपर बना रहे हैं? हम बना रहे हैं क्रस्ट के ऊपर में। कहाँ बना रहे हैं? क्रस्ट के ऊपर में। अब इसी क्रस्ट को एक और नाम से हमने जानते थे जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। याद है ना, हमने इन्वायरमेंट के 4 डोमेन्स बताए थे आपको। फर्स्ट बताया था लिथोस्फीयर, सेकंड बताया था हाइड्रोस्फीयर जहाँ जहाँ पे वाटर बॉडी मिलती है, थर्ड बताया था हमने एटमॉस्फेयर जहाँ पे एयर मिलती है, एंड फोर्थ बताया था हमने बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसमें से जो फर्स्ट था लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं? इसी क्रस्ट को बोलते हैं। क्लियर हो गया दिमाग में कि अर्थ का जो इंटीरियर है 3 लेयर से बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब ये क्रस्ट है क्या? अर्थ का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर का लेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रस्ट बोलते हैं। और ये 3 लेयर है ना अर्थ के, इन तीनों लेयर में सबसे ज़्यादा थीनेस्ट है। थीनेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा थीन, पतला है। बाकी दो के कंपैरिजन में ये जो लेयर है बहुत ज़्यादा पतला है। क्या आप जानते हैं अर्थ जो है मात्र 0.5% वॉल्यूम है किसका? अर्थ का। अर्थ का सपोज करिए जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 1% भी नहीं है। अर्थ का एरिया, उसका वॉल्यूम 1% भी नहीं है। कितना? 0.5%। इसके कंपैरिजन में जो मेंटल है, कौन? मेंटल, ये अर्थ के 16% एरिया को कवर करता है। 16% एरिया, मतलब कि अगर हम ऑनियंस के 3 छिलके निकाले तो पहला छिलका बहुत पतला, पहला बहुत पतला, उसके बाद उससे भी मोटा, और उसके सबसे अंदर वाला क्या होता है? सबसे मोटा। वैसे ही अर्थ का सबसे टॉप लेयर जिसको क्रस्ट बोलते हैं वो कितना? 0.5%। दूसरे नंबर पे इससे मोटा कौन है? उसकी वॉल्यूम कितनी है? 16%। और सबसे लास्ट में जो है वो किसकी बात हो रही है? कोर की। वो कितना है? 83% एरिया को वो अकेले क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। क्लियर? अब ये जो क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट के भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं। क्यों? अगर आप लैंड पे रहेंगे, कहाँ रहेंगे? लैंड के ऊपर में, तो उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लेकिन जैसे आप ओशियन के फ्लोर पे जाएंगे, ओशियन में गए, 5 ओशियन हैं, इंडियन ओशियन, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक एंड सदर्न ओशियन। तो ओशियन के सरफेस की बात नहीं हो रही, ओशियन के कहाँ जाए? उसके जहाँ पे उसका बॉटम है, उसकी पेंदी है, वहाँ पे जाएंगे तो वो भी तो क्रस्ट है, वो भी तो जमीन है। उसको क्या बोलेंगे? ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। यानी क्रस्ट में भी 2 पार्ट होते हैं। अगर किसी कॉन्टिनेंट पे है, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशियन के सरफेस पे जाएंगे तो उन्हें क्या बोलते हैं? ओशियनिक क्रस्ट। अब आप याद करिए क्लास में जब हम आपको डिस्कस कर रहे थे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में, वो थ्योरी क्या कहती है? वो थ्योरी यही नहीं कहती थी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं क्या बनाते हैं? प्लेट्स बनाते हैं। ओशियनिक क्रस्ट भी क्या करते हैं? प्लेट्स बनाते हैं। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये ओशियनिक क्रस्ट जब एक दूसरे से क्या करेंगे? कोलैप्स करेंगे, टक्कर करते हैं, कोलाइड करते हैं। उस कोलाइड के कारण में दोनों प्लेटें क्या होती हैं? हिल जाती हैं। जैसे हिलती हैं तो उस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर में जितना एरिया होगा वहाँ पे वाइब्रेशन होगा। जब वो वाइब्रेशन होगा तो वहाँ के लोग कहेंगे अच्छा हमारे वहाँ तो अर्थक्वेक आ गया। जिनके वहाँ वाइब्रेशन नहीं होगा वो कहेंगे अच्छा हमारे वहाँ तो नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ओशियनिक क्रस्ट से क्या करते रहते हैं? ये टक्कर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा अर्थ जो है 7 टेक्टोनिक प्लेट्स में बिखरा हुआ है। केवल क्रस्ट की बात हो रही है,
मेंटल के ऊपर में तैरते रहते हैं। अब कॉन्टिनेंट क्या हो गया? कॉन्टिनेंट का मतलब ये ज़मीन दिख रही है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, तो क्या कॉन्टिनेंट, और ये हो गया ओशियन। लेकिन ओशियन की बात हो रही है क्या? नहीं, ओशियनिक क्रस्ट का मतलब ओशियन का पानी से नीचे ही नीचे इसके पेंदी पे आ जाएगी, जिसको ये जो येलो कलर का पोर्शन देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? ओशियनिक क्रस्ट। अब देखो ओशियनिक क्रस्ट और ये कौन सा हो गया? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो दोनों में हार्ड कौन होगा? हार्ड यही होगा ना, क्योंकि रॉक से बना होगा, मिट्टी से बना होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ने क्या किया है? देखिए ओशियन तो आखिर कमज़ोर होगा इन दोनों में, तो इस क्रस्ट ने ओशियनिक क्रस्ट को क्या करके रखा है? दबा के रखा है। देखिए ये ओशियनिक क्रस्ट, दोनों प्लेट एक इधर से ही होगी एक इधर से ही होगी, दोनों टकराई होंगी, तो जो भाई बलवान है, जो पावरफुल है, वो दूसरे वाले को दबा देगा। तो ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ने दबा के रखा है किसको? ओशियनिक क्रस्ट ने। तो जब यहाँ पे दबाए होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई ना कोई माउंटेन्स बने होंगे, और माउंटेन्स बने होंगे तो यहाँ पे इस वाले इलाके में अर्थक्वेक होने के चांसेस हैं, इस वाले अर्थक्वेक होने के चांसेस है। क्लियर हो गया इतना? वेरी गुड। अब ये जो क्रस्ट है हमारा, एक चीज़ और जान लीजिए, अभी बताते हैं, रुक जाइए। अभी जो क्रस्ट है ये इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इन सेंस की इसकी मोटाई है कितनी? हमने वॉल्यूम देखा था ना 0.5%। इसका जो क्रस्ट की मोटाई हो कितनी है? 35 किलोमीटर। कितनी है? 35 किलोमीटर। लेकिन कहाँ पे? जब आप कॉन्टिनेंट के ऊपर रहेंगे तो इसकी जो है थिकनेस है वो कितनी मिलेगी? 35। लेकिन जैसे ही ओशियन के सरफेस पे जाएंगे तो कितना है? ओनली 5 किलोमीटर है ओशियन के फ्लोर्स पे। पहली बात समझ में आई? क्रस्ट की जो मोटाई है कितनी है? 3500। अच्छा, अर्थ का टोटल रेडियस कितना है? वो नियर अबाउट है 6400 किलोमीटर। रेडियस समझते हैं ना, सर्कल में सेंटर से लेके सर्कमटेंसेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस। वैसे ही अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? 6400 किलोमीटर। इस 6400 किलोमीटर में से ओनली कितना? ओनली 35 किलोमीटर क्या होता है? क्रस्ट। और ओशन के सरफेस पे 5 किलोमीटर का जो थिकनेस है उसको क्या वो क्रस्ट की थिकनेस होती है। क्लियर? अब ये जो ओशियनिक क्रस्ट है बना किससे है? ओशियनिक क्रस्ट की बात हो रही है, जो येलो येलो कलर का जोन है किसी न किसी से तो बना होगा। बना किससे है? ये बना होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका समझते हैं, सिल्ट बालू, और मैग्नीशियम क्या है? एक तरीके का एक मेटल है। यानी कि जो क्रस्ट होते हैं, कौन से क्रस्ट? ओशियनिक क्रस्ट दो मेटल से बने होते हैं, एक होता है सिलिका और दूसरे को बोलते हैं मैग्नीशियम। तो दोनों का नाम यहाँ से सी क्या करिए? एस आई निकालिए और यहाँ से एम ए, तो क्या नाम दे देंगे इसको? सीमा। क्या बोलेंगे? सीमा। यानी ओशियनिक क्रस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। बट ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दो मिनरल से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं सिलिका और दूसरे बोलते हैं एल्युमिनियम, एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिनियम मीन्स अगर एल्यूमिनियम निकालना है तो कहाँ पे आप खोजबीन करेंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कि ओशियनिक क्रस्ट में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। लेकिन अगर हमको मैग्नीशियम चाहिए तो कहाँ सर्च करके? ओशियनिक क्रस्ट में। यानी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बना हुआ है किससे? ये बना है आपका सियाल से। किससे बना है? अरे एस आई का मतलब सिलिका, एल का मतलब एल्युमिनियम, तो ये बन हो गया कॉन्टिनेंटल आपका क्रस्ट। और ये किससे बनेगा? सीमा से। एस आई एम ए, एम ए का मतलब मैग्नीशियम। क्लियर हो गया? सियाल सीमा, सियाल सीमा। थर्ड लेयर सेकंड लेयर आता है, उसको क्या बोलते हैं? मेंटल। अब अर्थ के इंटीरियर में गए, क्रस्ट के इंटीरियर में, तो क्या मिलेगा? सेकंड लेयर मेंटल। अब जैसे ही क्रस्ट के बीनीथ में जाएंगे तो जो लेयर मिलेगी उसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। ये कहाँ तक जाएगा? 2900 किलोमीटर तक। यानी 35 किलोमीटर से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 2900 किलोमीटर। इतना मोटा लेयर होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल। ये भी किसी चीज़ से बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको भी सीमा ही बोलेंगे, एस आई एम ए। पहला हो गया सियाल, दूसरा हो गया सीमा, थर्ड को बोलते हैं नीफे। अब बात करते हैं किसकी? कोर की। कोर किससे बना होता है? अब जो इनर मोस्ट लेयर है कोर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोर। तो 3900 किलोमीटर से स्टार्ट करिए और कहाँ तक आना है? 3500 किलोमीटर तक का एरिया जो है उसको क्या बोलते हैं? यानी 600 किलोमीटर का जो थिकनेस है उसको क्या बोलते हैं? कोर। कोर में भी दो पार्ट होते हैं, कोर में भी दो पार्ट। एक हो गया आपके ये जो कोर है ना, ऊपर का लेयर होगा उसको बोलते हैं अपर कोर, और
अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इनर कोर। अभी जो अपर वाला है, देखिए सबसे अंदर का इनर कोर की बात कर रहे हैं, ये है सॉलिड। सॉलिड इनर कोर है, ये जो है क्या है, एक तरीके का सॉलिड है। लेकिन इस सॉलिड के ऊपर में क्या है? लिक्विड आउटर कोर है। ये अंदर में सॉलिड है, इसके ऊपर में क्या है? लिक्विड। क्यों इतना ज़्यादा टेम्परेचर है? क्योंकि यहाँ पे जो भी मिनरल्स है ना पिघल गए हैं, ये रीजन है इसके पीछे में। क्लियर? अभी जो इनर मोस्ट लेयर है किसका? कोर का। कहाँ तक होता है? 3500 किलोमीटर पे। ये मेनली बना किससे? निकल से एंड आयरन से। किससे? निकल एंड आयरन से। जब निकल और आयरन से कोई भी चीज़ बनेगी तो निकल में क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर होता है कि नहीं होता है? अब ये निकल और जो आयरन है दोनों यहाँ पे पिघले हुए फॉर्मेट में है, मोल्टन स्टेट में है। तो जब हमारा अर्थ रोटेट करती है ना, तो ये भी लोग भी रोटेट करते हैं। इस रोटेट करने के कारण में ये क्या करते हैं? मैग्नेटिक बिहेवियर क्रिएट करते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर करते हैं, इसीलिए अर्थ के दोनों पोल्स पे क्या देखने को मिलता है? मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलता है। जब कोई भी आप चुंबक मैग्नेट ऐसे स्टैंड करेंगे या कंपास की सुई हमेशा कहाँ हो जाती है? नॉर्थ एंड साउथ की तरफ क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि अर्थ के इनर कोर में क्या है? दो चीज़ें, निकल एंड आयरन पिघले हुए यानी मोल्टन स्टेट में अवेलेबल हैं। अभी मोल्टन स्टेट में अवेलेबल होने के कारण में ये क्या करते हैं? मैग्नेटिक बिहेवियर उत्पन्न करते हैं। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की डायरेक्शन। इसीलिए कंपास की सुई आके नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ रुक जाती है, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करती है। या फिर कोई भी चुंबक को ऐसे खड़ा करेंगे वो भी नॉर्थ एंड साउथ की तरफ ही क्रिएट होगा। इसके पीछे रीजन समझ में आया? कौन है? आयरन है, निकल। तो आयरन और निकल को मिला देंगे। आयरन का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलेंगे? फेरस। तो यहाँ से एन आई उठा लिया और यहाँ से एफ यू उठा लिया, तो क्या बोल देंगे इसको? नीफे। क्या बोलेंगे? नीफे। तो सियाल, सीमा, नीफे, 3 लेयर, 3 नाम भी हो गए। अब जो सेंट्रल कोर है इसके अंदर में क्या है? सेंट्रल कोर में टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है? बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो ये पूरा का पूरा जो है सेंट्रल कोर किससे बना हुआ है? सॉलिड है। और लिक्विड जो है आपका आउटर कोर हो गया। क्लियर? अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में मान लीजिए कि आपको, अच्छा ये जो 3 लेयर हमने बताया ना आपको, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये जो क्रस्ट है बेसिकली यहाँ पे मिट्टी मिलेगी हर जगह, मैक्सिमम मिट्टी। यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं क्योंकि थिनस है। लेकिन जैसे हमको कोई भी मिनरल्स निकल, जैसे गोल्ड है, एल्युमिनियम है, आयरन है, अगर इनकी माइनिंग करते हैं या फिर जो भी पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलती है, ये कौन से लेयर से निकालते हैं? क्रस्ट में तो मिलेगा नहीं। तो कहाँ जाना पड़ेगा हमको? मेंटल के अंदर में। मेंटल में जाएंगे, मेंटल में और क्रस्ट में भी थोड़ा सा नीचे डाउन डाउन आएंगे, वहाँ पे हमको मिनरल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मिनरल मिनरल्स कौन से लेयर में मिलेंगे? मेंटल वाले में। किस में मिलते हैं? मेंटल में। तो इन मिनरल्स को निकालने के लिए खुदाई तो करनी पड़ेगी, उस खुदाई को बोलते हैं माइनिंग। वैसे ही पूरी दुनिया में हर जगह माइनिंग किया गया है, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे डीपेस्ट माइन यानी सबसे गहरा अर्थ को किस जगह पे खोदा गया है? खोदने की बात हो रही है, डिगिंग करने की बात हो रही है। तो सबसे डीपेस्ट माइन वर्ल्ड का है साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका का है, एटलस में आप ढूंढ के हमें बताएंगे। तो कितना अर्थ में खोद कर दिया गया? मात्र 4 किलोमीटर। कितना? किस सर्च में? ऑयल के लिए इंजीनियर्स ने खोल दिया था 6 किलोमीटर से, कितना 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर नीचे डीपेस्ट जो है खुदाई कर दी अर्थ की, केवल क्या ढूंढने के लिए? अर्थ ने। और सपोज करिए आपको अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है, तो क्या करेंगे? जो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको एयर मिलेगा ही नहीं जाने के लिए, दम घुट जाएगा, मर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे अर्थ में 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाती है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आपको इच्छा हो रही है कि हम जो अर्थ के सेंटर तक पहुंच जाए, तो इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा? आपको डिगिंग करनी पड़ेगी नियर अबाउट 6000 किलोमीटर का। समझ रहे हैं? 6000 किलोमीटर की जब खुदाई करेंगे तब जाके आप ओशियन के फ्लोर से होते हुए अर्थ के उस पार में पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? इनसाइड और अर्थ के बारे में, अर्थ के 3 लेयर, उनको डिटेल्स में जाना। क्लियर? थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? रॉक्स कितने